एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। द वेरियस क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर एज फॉलोज। हम जानते हैं कि क्वांटम नंबर्स किसी भी पार्टिकल की जो एक इंफॉर्मेशन होती है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन, जिसमें उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, वो उसके वेव फंक्शन में निहित होता है। वेव फंक्शन से श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है और श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो उसके सॉल्यूशन क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो जितने भी मूलभूत कण हैं उनकी विशेषताओं को कुछ क्वांटम नंबर्स से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहला क्वांटम नंबर जिसकी मैं बात करूंगा वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल लेटर से शो करते हैं। ये क्वांटम नंबर किसी भी मूलभूत कण अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल की या एलिमेंट्री पार्टिकल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षीय कोणीय संवेग को दर्शाता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू √L × L+1 मल्टीप्लाई बाय h क्रॉस से दी जाती है, जहाँ पर L एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है। उसी पार्टिकल को जिसके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे हैं, जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है, अगर उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो कई वेक्टर्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। हर कंपोनेंट को हम कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल ml लेटर से दर्शाया जाता है, यहाँ दर्शाया गया है। तो ये जो L वेक्टर है, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट के लिए एक ml वैल्यू होती है। कुल कंपोनेंट्स अर्थात ml की कुल वैल्यूज़ होंगी 2L+1, और वो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। -L से लेकर +L तक, अर्थात -L, देन -L-1, -L-2, और फिर -1, 0, +1, +2, +L-1 एंड L। तो हम कह सकते हैं -L से लेकर +L तक ये वैल्यू होती हैं, और कुल वैल्यूज़ होंगी 2L+1, अर्थात कुल कंपोनेंट्स होंगे 2L+1। अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर्स की, जिसको S से शो किया जाता है। अगेन ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का, वो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है या शो करता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसकी जो दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तो फर्मियोन्स और एक कैटेगरी होती है बोसॉन्स की। जो फर्मियोन्स पार्टिकल्स हैं, जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए S की वैल्यू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और जो बोसॉन्स हैं उनके लिए ये इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं h क्रॉस मल्टीप्लाई बाय S × S+1। इसी तरह ये जो S है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी किसी कण को हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। हर कंपोनेंट को हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर्स अर्थात MS से शो करते हैं। दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ S इन एन आर्बिट्रेरी क्वांटाइज्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर S की वैल्यू हाफ है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, S की वैल्यू अगर हाफ है, तो दो कंपोनेंट होंगे, MS = हाफ एंड MS = -हाफ, corresponding to parallel and anti-parallel spin alignment। यानी दोनों की जो दिशा है MS की, वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब हम बात करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको J से शो किया जाता है।
यहाँ पर वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, अर्थात हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू प्लस माइनस एल प्लस माइनस एस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी angular momentum, total angular momentum associated with a given value of j is shown by h cross under root j into j plus 1, जहाँ पर j की वैल्यू l प्लस माइनस s होती है। सिक्स्थ जो क्वांटम नंबर है जो हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए, वो है आइसोस्पिन एंड आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, जिसको I तथा IZ से शो किया जाता है। हम जानते हैं कि जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल हैं जिसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है न्यूक्लियॉन्स, तो सामान्यतः अगर दोनों के गुण चूँकि एक जैसे होते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं उन दोनों के लिए न्यूक्लियॉन्स। लेकिन अगर उन न्यूक्लियॉन्स में हमको अंतर करना है, अर्थात हमें यह देखना है कि न्यूक्लियॉन्स में कौन से प्रोटॉन्स हैं और कौन से न्यूट्रॉन्स हैं, और उनको अलग अलग अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं आइसोस्पिन एंड आइसोस्पिन क्वांटम नंबर। जैसे इन केस ऑफ न्यूक्लियॉन्स I इज इक्वल टू हाफ होता है। न्यूक्लियॉन के लिए हम I की वैल्यू यूज़ करते हैं हाफ। अब इसमें अगर प्रोटॉन को दर्शाना है तो हम लिखेंगे IZ इज इक्वल टू प्लस हाफ, और अगर हमें न्यूट्रॉन को दर्शाना है तो हम लिखेंगे IZ इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो अगर हमें IZ की वैल्यू पता है, अर्थात प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पार्टिकल की बात हो रही है वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। इसी तरह पायोन की जो कैटेगरी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, उसके लिए I की वैल्यू 1 होती है, और इनमें अगर हम अंतर करें, क्योंकि पायोन्स 3 प्रकार के होते हैं, पाई प्लस, पाई ज़ीरो, पाई माइनस, तो इन तीनों में अंतर करने के लिए आइसोस्पिन क्वांटम नंबर जो हमने अलग से दिया है वो है IZ इज इक्वल टू प्लस 1, IZ इज इक्वल टू 0 एंड IZ इज इक्वल टू -1 फॉर पायोन्स पाई प्लस, पाई ज़ीरो, पाई -1 रेस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। इसको कैपिटल S से शो करते हैं, और ये दरअसल कुछ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है कुछ पार्टिकल्स की या पार्टिकल्स की कैटेगरी की, और उस स्ट्रेंज प्रॉपर्टी के कारण ये एक क्वांटम नंबर एसोशिएट किया गया है उनके साथ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। K mesons and hyperons are termed as strange particles on account of the fact that they are superfluous in the theory of matter, अर्थात इनकी थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होती है। Another strange fact about these particles is the discrepancy between mean production and decay time, कि वो जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स, उनका जो प्रोडक्शन टाइम है और डिके टाइम है दोनों में फ़र्क होता है, जबकि बेसिकली दोनों लगभग सेम होने चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इस कारण से भी इनको स्ट्रेंज पार्टिकल माना जाता है। Their production proceeds by way of a strong interaction, but their decay proceeds by way of weak interaction. One more remarkable feature about these particles is that they are always produced in association with each other and are never produced separately. कभी भी strange particles प्रोड्यूस होते हैं तो अलग से नहीं होते, हमेशा पेयर के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होते हैं। Because of these strange behavior, they were called as strange particles. यहाँ पर ये कुछ रिएक्शन दिखाई गई हैं। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन प्लस विल गिव अस लैम्डा 0 प्लस K0, and their decay lambda 0 will give us P plus pi minus, and K0 will give us pi plus pi minus. This reaction means K0 will give us pi plus pi minus. This is through weak interaction, यानी इनका जो रिवर्स है वो वीक इंट्रैक्शन से है, और जो प्राइमरी रिएक्शन है वो दैट इज़ थ्रू स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से है।
दिस एंड अदर कंसिडरेशन लैक टू द नोशन ऑफ स्ट्रेंजनेस नंबर S। तो S इक्वल टू 0 हम देते हैं फॉर न्यूक्लियॉन्स एंड S इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर केऑन्स एंड हाइप्रॉन्स। जो स्ट्रेंजनेस नंबर है उनका कोई फाइनाइट वैल्यू होगी S की, जो कि जनरली 1 ही दी जाती है, और जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं हैं उनके लिए जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो हम उसको 0 से नोटिफाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेरियन क्वांटम नंबर की, जिसको B से शो करते हैं। हम जानते हैं कि बेरियन भी पार्टिकल्स की एक कैटेगरी है, और इसमें जो बेरियंस हैं उनको हम +1 देते हैं, जो एंटी बेरियन हैं उसको हम -1 देते हैं, और जो बेरियन नहीं है उनके लिए B की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह लेप्टॉन क्वांटम नंबर, जिसको L से शो किया गया है, अगेन इट इज़ 0 फॉर नॉन लेप्टॉन्स पार्टिकल्स, +1 फॉर लेप्टॉन्स पार्टिकल्स एंड -1 फॉर एंटी लेप्टॉन्स पार्टिकल्स। एक और क्वांटम नंबर है फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसको हम कहते हैं हाइपर चार्ज क्वांटम नंबर। इसको Y से शो किया गया है। दिस इज ए क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड हाइपर चार्ज इज conserved in strong interaction. Hypercharge is equal to the sum of the strangeness and baryon number of the particle families. So we can write Y is equal to S plus B. Thank you.